संबंधी प्रावधान। तीसरी अनुसूची में और यहाँ पर जम्मू कश्मीर कितने नंबर पर? लद्दाख। अगर आपसे पूछ लिया जाए लास्ट वाला पहले 7 प्रदेश 7 हुआ करते थे, गलती मत कर देना। हमारी लोगों की एक भारतीय संविधान पर एक बड़ी चर्चा होनी है और संक्षिप्त में बहुत सारी चीजों को जानना भी है। देखिए, जैसे अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है सम योग विधान। सम का मतलब समान रूप से, विधान का मतलब कानून। जो किसी भी देश की जनता के लिए समान रूप से कानून लागू होता है उसे हम संविधान कहते हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो एक बुक है जो सुभाष कश्यप की बुक है, उसमें परिभाषा लिखी है। क्या लिखी परिभाषा? संविधान किसी देश का वह बुनियादी सांचा ढांचा है जिसके द्वारा देश की जनता शासित होती है। यह नियम कानून का संग्रह होता है, संविधान कहलाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर। आप सभी लोगों को ज्ञातव्य है कि संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्माण हुआ था। जो 3 सदस्यीय टीम आई थी उसमें स्टेफर्ड क्रप्स, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लारेंज थे। तो पेंथिक लारेंज ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1946 में ये ब्रिटिश की टीम थी। चलिए एक बात और जानते हैं, जो संविधान के निर्माता थे इसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई और बहुत सारे प्रारूप बनाए गए। तो धीरे धीरे आकर के संविधान बनने में 2 वर्ष 18 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर विधि दिवस बनाया गया था और इसी को अब 26 नवंबर को कानून दिवस भी मनाया जाता है। तो आज हमें बेसिक यानी कि मूल रूप से जानना है कि भारतीय संविधान में क्या है। भारतीय संविधान में अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो थी 8, लेकिन आज वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 हो गई हैं। पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची में लिखा है संघ और बात की जाती है। दूसरे में वेतन की बात की जाती है। तीसरे में शपथ की बात की जाती है और चौथे में बात की जाती है लोकसभा की सीटों का बंटवारा। तो आपको फिलहाल याद रखना है सीटों का बंटवारा। देखते रहिए, अभी इनको याद भी करा देंगे। 5 नंबर में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की बात की जाती है और 6 नंबर में विशेष राज्यों में आरक्षण। जो विशेष राज्य में आरक्षण अमेय मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जब देश आजाद हुआ था तो ये राज्य थोड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो इन राज्यों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कौन कौन में? असम हो गया, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके बाद 7वीं जो अनुसूची है इसमें शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन, शक्ति 3 प्रकार की होती है। केंद्र, इसमें 3 अनुसूची को ही कह लेते हैं हम संघ सूची। संघ सूची मतलब केंद्र के कानून जो लिखे होते हैं इसमें रहते हैं। राज्य सूची जो राज्य की बात है, राज्य के कानून इसमें। जो समवर्ती सूची होती है, केंद्र और राज्य मिलकर संयुक्त रूप से इस पर कानून का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। भाषा संबंधी, जैसे आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषा संबंधी प्रावधान कहाँ पर है? 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी प्रावधान है। भूमि संबंधी जो भाषा है वो 9वीं अनुसूची में। दा से दल बदल कानून, इसमें दल बदल कानून है। जो नेता पार्टी वगैरह बदलते हैं उन्हीं के इसमें कानून है। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती व्यवस्था। पंचायती जो व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में शहरी व्यवस्था। 12वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है? शहरी व्यवस्था की बात की गई है। चलिए आइए इनको याद करते हैं तरीका। सबसे पहले व्यक्ति निवास करेगा या तो संघ में, या तो केंद्र में, या तो राज्य में। तो संघ की बात हो गई नंबर 1 पे ऊपर, ये कोई नहीं भूलेगा। इसके पहले अगर कोई किसी से कहे कि आप मेरे यहाँ नौकरी करोगे तो नौकरी करोगे ऐसे बोला तो वो कहेगा कि पहले वेतन बताओ बाद में हम शपथ लेंगे। पहले वेतन बताइए बाद में हम शपथ लेंगे। कि पहले वेतन में बताओ सैलरी क्या मिलेगी। दुनिया सैलरी के पीछे ही भाग रही है। कुछ लोग सैलरी को छोड़ के और भी पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वेतन की बात की जाती है, बाद में शपथ की बात की जाती है। और इसके बाद कहीं हम प्रधानी का कोई चुनाव लड़ेंगे, हमें ज्यादा नहीं तो 4 ही सीटें मिल जाए, 4 ही वोट मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। हमें तो चुनाव जीतना नहीं, लोग कहते हैं हमें तो चुनाव हराना है। तो 4 सीटें मिले वही बहुत है। तो 4 सीटें, सीट बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो जनरल का लोग स्टूडेंट होता है वो कहता है कि यार आरक्षण हमको मारे डाला है। आरक्षण कितने नंबर पे बैठता है? 5 नंबर बैठता है।
ये रिजर्वेशन की जो बात होती है, ठीक है। और इसके बाद 6 में भी आरक्षण है, लेकिन विशेष से 6, विशेष यानी कि 7 से 6 यानी कि 6 में कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बोल दीजिएगा आप तो। शक्ति का विभाजन 7 से 7 और 7 से शक्ति, 7 से 7 और 7 के शक्ति कौन कौन शक्ति? देखिए 3 सूची है। एक है संघ सूची जो केंद्रीय कानून बनाती है, राज्य सूची जो है वो मतलब राज्य के कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य का मिलकर कानून बनाया जाता है। जैसे आपसे हम जीएसटी कहें, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, जीएसटी के सूची का विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य का 50-50% हिस्सेदारी और बंटवारा होता है, ठीक है। किसी से मौका मिलेगा फुर्सत से तो हम जीएसटी के बारे में इस आयाम पर भी चर्चा करेंगे। 8 नंबर भाषा। जैसे कोई कहता है आपसे कितनी भाषाएं आती हैं, तो आप कह देना मुझे 8 भाषाएं आती हैं। कितनी भाषाएं आती हैं? 8 भाषाएं आती हैं। तो ऐसे भाषा हो जाएगी। अब जैसे कोई कहा कि भैया आपको क्या आपके हिस्सा में कितनी खेती पड़ती है, तो लोग कह देंगे झूठी बोल के कि 9 बीघा खेती पड़ती है, 9 एकड़ खेती पड़ती है, ऐसे, ठीक है। तो 9 में भूमि संबंधी प्रावधान। लोग खेती के लिए कब झूठ बोलते हैं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। खेती के लिए लोग कब झूठ बोलते हैं, खेती के सब लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। तो ये खेती और यानी कि भूमि संबंधित बात हुई है। आप लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। जो ये भारतीय संविधान है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी मेरा जो ये चैनल है ग्रोथ कंपटीशन 2020, इसमें और भी वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर वीडियो देखिए। जो वीडियो होता है वो बहुत ही कम समय का होता है और उसमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। अगर आप बात में भूमि संबंधी प्रावधान 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून, 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून। और 11 नंबर में क्या है? पंचायती व्यवस्था। पहले आदमी पंचायत में निवास करता है। जैसे आप ही लोग बैठे हो ग्राम पंचायतों में रहते हो, नौकरी लग जाएगी, शहर की तरफ प्लान कर जाएंगे, शहर की तरफ चले जाएंगे, शहरी व्यवस्था की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा देखिए इनका कुछ एक देखिए आप लोग जानकारी और देना। अगर आप चाहते हो कि हमें पूरे संविधान का एकदम संक्षिप्त नोट चाहिए तो ये इस प्रकार का देखिए आप फोटो देख रहे हो। इसमें पूरे 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं। लगभग इसमें 8 या 10 पेज हैं। तो आप विकास कंपटीशन फफूंद में आकर के दिव्यापुर रोड गैस एजेंसी के सामने इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ आपसे न्यूनतम शुल्क लगेगा। इसमें पूरे 395 अनुच्छेद रहते हैं। और जो थोड़ा डिटेल अगर आप ज्यादा ही शॉर्ट में चाहते हो तो इसमें मुख्य क्वेश्चन लिखे हुए पूरे संविधान के, ये 6 पेज हैं। तो इसको आप ले जा सकते हैं दिव्यापुर रोड गैस एजेंसी के सामने फफूंद विकास कंपटीशन, ठीक है। इसमें आप अगर कमेंट में एड्रेस पूछें तो आपको एड्रेस बताया जाएगा। ये तो ये कोई जानकारी सामाजिक सराहनों से ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें क्वेश्चन ना, ये मेरा वादा है, ठीक है। गारंटी क्वेश्चन आएगा। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम पूछेंगे, आप लोग बताना। देखते हैं मेरी पढ़ाई से आप 5 मिनट में सीख पाएंगे नहीं। बताइए 12वीं सूची में क्या लिखा है? शहरी राज्य व्यवस्था। क्या लिखा है? वेतन संबंधी प्रावधान। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात है। चौथी अनुसूची में सीटों का। और 5वीं अनुसूची में आरक्षण के बारे में बात हुई। जो आरक्षण यानी किसकी बात है? विशेष राज्यों का जो आरक्षण है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और 7वीं अनुसूची में सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताइए जीएसटी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। जो आर्मी आप देखते हो, आर्मी ये किस सूची का विषय बनेगा? ये आर्मी देखते हो, ये केंद्र के बारे की व्यवस्था है, ये सीधी सी संघ सूची का विषय बनेगा, ठीक है। अलग अलग देश अलग अलग राज्य को आर्मी अपनी लागू नहीं करता है, तो ऐसी चीजें हैं इसमें, ठीक है। 8 नंबर में क्या है बोलो? भाषा संबंधी। और 9 नंबर में क्या है? भूमि संबंधी। 10 नंबर में शाबाश मेरे शेर। 11 नंबर में क्या है? पंचायती व्यवस्था। 12 नंबर में और 1 नंबर में एक सभी को याद करेगा। ट्रैक क्या था? पहले वेतन बाद में सफर, पहले वेतन बाद में सफर, पहले 4 सीटें, बाद में आरक्षण, विशेष राज्यों में आरक्षण, 7वां में संघ सूचियों की सूची, सूचियों सूची, भाषा संबंधी प्रावधान। 9 में भूमि संबंधी। 10 से 10 10 से दल बदल। 11 में पंचायती व्यवस्था, 12 में शहरी व्यवस्था। तो इस प्रकार की सूचियों का होगा खात्मा। ये हो गया खात्मा यानी कि इनका पत्ता साफ। चलिए इधर का भी हम निपटारा करते हैं, इनका भी पत्ता साफ करते हैं। देखिए
यहाँ पर एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, लाजवाब ट्रिक है, देख करके आप मुस्कुरा जाओगे। देखिए क्या बात है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो शुरू के भाग हैं जो ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देख लो। जैसे कि मान लीजिएगा भाग 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और 4 का कैपिटल ए। कभी भी कैपिटल ए लग जाए तो समझ लेना इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में रखा गया है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA। भाग 1 में देखिए एक हम पॉइंट लिख रहे हैं, बड़ा ही फनी है, एंजॉय है, ऐसा पॉइंट अभी किसी कहीं बताया नहीं है। इसको आप कॉपी करिए, लोग भी यहाँ से बहुत सारे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सनम जब रूठ जाए तो कैसे मनाएंगे? नाम में। सनम जब रूठ जाए कैसे मनाओगे? नम से। सा का मतलब क्या हो जाएगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ना का मतलब क्या हो जाएगा? नागरिकता। माँ का मतलब मौलिक यहाँ भी है और मौलिक यहाँ भी है। ओलन में आप पहले आता है और का बाद में आता है, तो ट्रिक सेट कर दिया आपने। ये हुआ मौलिक अधिकार, ये हुआ मौलिक कर्तव्य। भूलो ना, इसलिए मैंने बता दिया कि आप पहले और का बाद में दोनों जगह पर आ रहा था माँ, इसका मैंने कर दिया काट। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व हो गया। ये मौलिक कर्तव्य जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज FD, इसको कहते हैं यानी कि मौलिक अधिकार FR, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 से 4 तक रखे गए हैं पहले में, और दूसरे में 5 से 11 तक, और तीसरे में 12 से 33 तक। इसमें बोलिए 36 से 51 तक, इसमें बोलिए 51 का 1। चलिए स्थाना भाव की जगह से स्थाना भाव है, इधर स्थान का थोड़ा अभाव है, ठीक है, इधर देख लेते हैं। भाग 1 में क्या लिखा गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये कोष्टक में अनुच्छेद है, मतलब कहां से कहां तक, चलिए देखते हैं। भाग 2 में देखो पता ही है आपको, नागरिकता, नागरिकता आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भाग 3 है। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। याद कराने का ट्रिक जिस प्रकार से सूचियों में आपने देखा है उसी प्रकार का ट्रिक अभी बताने वाले हैं, जुड़े रहिए साथ में। भाग 4, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और 4 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और इसके बाद 5 नंबर में क्या है? संघ सरकार की बात की गई है। संघ सरकार 52 से लेके 1 से 51 तक। इसके बाद 6 नंबर में राज्य सरकार, राज्य सरकार 152 से लेके 237 तक। इसके बाद जो भाग 7 है, ये भाग 7 हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया खाली। इसमें आर्टिकल पहले 238 था, इसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके बाद संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश की बात किसमें? 8 में। किस भाग में? 8 में। तो अगर आप भाग 8 है, अगर आपसे पूछा संघ शासित प्रदेश है कितने, कितने हैं? 8 है। तो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आज आपको ट्रिक बता दें संघ शासित प्रदेश की। देखिए सुनिएगा ध्यान से, आपसे हम एक बात बोलेंगे, चलो दिल दे दो आप, फिर हम कहें कहां, तो आप कहते हैं ना लद्दाख का जम्मू कश्मीर। देखिए, चलो दिल दे दो आप कहां, बोलो। चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप कहां चले? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक भाई ने अपने बहन से कहा कि चलो दिल दे दो आप, मतलब दिल दे दो, साथ में रहेंगे और वहां पर सेव खाएंगे। एक भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन से चलिए बहन जी, कहाँ चलिए? चलो दिल दे दो आप, कहां पर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख गए, क्यों गए? क्यों गए? क्योंकि सेब खाने गए। भाई का बहन का प्यार होता है, ठीक है। तो भाई बहन का बहुत ही बड़ा प्यार है। अगर शुद्ध जल है तो बरसात का है, भाई बहन का अगर प्यार है तो शुद्ध प्यार है। चा से क्या होगा? चंडीगढ़। ला से क्या होगा? लक्षद्वीप। चंडीगढ़ लक्षद्वीप 2 हो गए। दिल और दिल्ली। कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। आपने कहानी भी सुनी होगी। शॉर्टकट ये दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, ये एक ही हो गया है, ये 4 नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5 नंबर। ये पांडुचेरी कितने नंबर पर? अब इसका नाम हो गया क्या? पुडुचेरी 6 नंबर। और ये कहाँ चलना? जम्मू कश्मीर, ये 7 नंबर। और ये 8 नंबर जम्मू कश्मीर। अब देखिए, चलो दे दो आप। एक भाई ने बहन से कहा कहाँ चले? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि मतलब उसने कहा कि अगर आप मुझे दिल से हृदय से प्यार करते, चलिए दोनों लोग साथ में सेब खा के चले।
जम्मू कश्मीर में, तो चले गए दोनों लोग भाई और बहन। चले, अच्छा ये तो बात हुई, याद कराने की ट्रिक है, ये बात काल्पनिक है, ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग से ट्रिक के माध्यम से ही जाने। चलो दिल दे दो आप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो इसमें एक सवाल जो बनेगा रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश संज्ञा मिली, बोलो? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को ध्यान रखना। ऐसे कुछ पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे एक पॉइंट और पूछ दें, एक पॉइंट और पूछ दें, चाहे मतलब क्या बोलो? चंडीगढ़। ला का मतलब दिल्ली, और दिल का मतलब दिल्ली। इन दोनों का मतलब दादर एवं नगर हवेली, और आ का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और वाह का मतलब क्या हो जाएगा? और यहाँ पर जम्मू कश्मीर कितने नंबर पर? और लद्दाख, अगर आपसे पूछ लिया जाए लास्ट वाला, पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 हुआ करते थे, गलती मत कर देना। आज वर्तमान में, आज आपको ध्यान रखना, आज 31 अक्टूबर है, ठीक है, 31 अक्टूबर है, देख लेना, वो पहले जोड़ा गया है 31 अक्टूबर 2019 को, आज भी 31 अक्टूबर है। ये सौभाग्य की बात है कि आज ही मैं एक चीज आपको 31 अक्टूबर के दिन बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने टाइम सेट करके रखा था। चलिए एक बात और जान लो, एक क्वेश्चन और आता है लाले, ये आता है कि 26वां राज्य कौन सा गणित होगा, 27वां, 28वां और 29वां। तो इसके लिए बड़ा ही अच्छी ट्रिक बनाई है। तो अपनी जो ट्रिकें हैं वो किसी ने कॉपी नहीं की जाती, लोग खुद अपना कॉपी करते हैं। छत से उतर कर झाड़ू लगा, भैया ने कहा अपनी बहना से, क्या कहा कि छत से उतरकर झाड़ू लगा। क्या कहा भैया ने, क्या कहा अपनी बहना से? पहले तो उसने सेब खिलाए जम्मू कश्मीर लद्दाख में ले जाकर, क्या उसने भैया ने कहा कि बेटा छत से उतरकर झाड़ू लगा, उससे बोल दिया। छा से हुआ 26 और छा से हुआ छत्तीसगढ़। 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़। से यहाँ पर साइलेंट है, मामला सेटो सेट करने के लिए है। उत्तर से उत्तराखंड कितने नंबर पर? 27 नंबर पर। कर भी यहाँ पर मामला सेटो सेट करने के लिए है। जयपुर झारखंड, जयपुर झारखंड राज्य कब बना? 28वां राज्य। लगा का जो गा है तेलंगाना, तेलंगाना कब बना? 29वां राज्य बना था। तिथि ध्यान रखना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को ये राज्य बनाया गया था। ये 36वां राज्य ये बना था 2000, तो कब बना? 2000। ये कब बना? 2000। ये कब बना? 2000। 2000 में कब? ये बना था नवंबर में, ये भी बना नवंबर में, ये भी बना नवंबर में। ये 1 नवंबर को, ये 2 नवंबर को, ये निशाने पे निशाना से हम क्या कहते हैं? ठीक है, निशाना सेट करिए अपना दिमाग का, ठीक है। 36 बना, उत्तराखंड बना 27वां, झारखंड 28वां, और ये तेलंगाना 29वां, और लगा से तेलंगाना 2014 बना, और 31 अक्टूबर 2019 को वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ तक आगे इसकी जानकारी इधर मैंने साइड में आपका व्याख्यान दिया। यहाँ पर देखिए ग्रामीण सरकार भाग 9 में, ग्रामीण सरकार और स्थानीय सरकार 243 से 243, यानी कि वो 15 हो गए, 16 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद लड़के बात नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पर 9A का मतलब सहकारी है, स्थानीय सरकार 243 ZP से 243 ZG। सहकारी समितियां ये 9B है, ये बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद 10 नंबर में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र 244 से 244। अब देखिए 1 पे 11 संघ और राज्य में संबंध है। जब 1 पे 11 है तो संबंध है किसमें? संघ और राज्य में संबंध है। इसके बाद 12 से 12 लोग कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया ये 12 पर है, किस पर है? 12 पर। ये संपत्ति की बात हुई, किसकी बात हुई? संपत्ति की बात हुई। अगर हम बात कर लें यहाँ पर देखिए 13 पर किसकी बात है? वाणिज्य एवं व्यापार की, वाणिज्य एवं व्यापार। अब देखिए वाणिज्य में अगर हम बी बनाए, ऐसे बी, तो ये बी बनाए तो बी कैसा बनना? 13 जहां तो बनना है बी 13, ध्यान रखना 1 3 बी वाणिज्य। तो दिमाग में क्लियर कर जाएगा कि भाग 13 में क्या है? बी से वाणिज्य जाएगा तो ट्रेड भी आ जाएगा वहां पर, व्यापार, और ठीक है। और 14 नंबर में संघ एवं राज्य की सेवाएं है 14 नंबर में। 14A में क्या है? अधिकरण। 15 में क्या है? 15 में निर्वाचन है, चुनाव है। यहाँ पर
यानी कि 6 मतलब 16, कुछ मतलब 6, कुछ वर्गों के लिए वो बंद है। 17 में राजभाषा है। आपको पता है 340 से लेके 300 क्या होता है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा आर्टिकल 340 बहुत बार पढ़ाए आपको हम। आपात प्रबंधन इसमें 352 से 360 है। 18 में विविध यानी कि 361 से 367 में है। संविधान संशोधन 368 में, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध है 369 में। 22 में क्या है, प्रारंभ संचित नाम 395 टोटल अनुच्छेद है। अगर आपको 395 टोटल अनुच्छेद को शॉर्ट में पढ़ने हैं, मेरे पास एक ये बुकलेट है, इसी बुकलेट में लगभग 5-6 पेजों में पूरे 395 अनुच्छेद लिखे हैं, तो इसको आप क्रम से पढ़ सकते हैं। और इसका अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप डिटेल भी कोचिंग में एक बुक उपलब्ध है, उसको भी आप ले सकते हैं डिटेल। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन इम्पोर्टेंट है, देखिए जैसे यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको इतना रटा ही होना चाहिए, याद होना चाहिए इतना। ठीक है। इसके बाद इसमें आप 1-2 बार अगर पढ़ेंगे, वीडियो को बार-बार देखेंगे तो ये आपको सब इम्पोर्टेंट लगेगा। तो आज की बात इतनी ही थी। अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट आयाम पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।